हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सचिन और आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल इमेजिन विद सचिन पर। तो ये मेरा पहला वीडियो है। पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर ज़रूर करना। हाँ, तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इस वीडियो में क्या है। तो हम आज बनाने जा रहे हैं 100% वेस्ट मटेरियल से एक टॉय रिमोट कंट्रोल कार। तो इस वीडियो के अंदर हमने हर चीज़ वेस्ट मटेरियल ली है और आपके घर में ये ज़रूर मिल जाएगी। हाँ, अगर हो सके तो ये मोटर आप देख लेना। ये मोटर आपको बाज़ार से लानी पड़ सकती है, वरना ये घर में मिल जाती है कोई भी वेस्ट पड़े हुए टॉय से, या फिर आपको सीडी से मिल सकती है। हाँ, तो हमको चाहिए पहले ये 4 आइसक्रीम स्टिक्स। आप चाहे तो उसमें 5 भी ले सकते हैं या ज़्यादा ले सकते हैं, पर याद रखिएगा कि इसमें भार नहीं आना चाहिए। ज़्यादा भार आएगा तो मोटर सहन नहीं कर पाएगा। और हमने टायर के लिए ये खाली विक्स के डब्बे लिए हैं और हम इसको इन दोनों मोटर में लगाएंगे। और ये बॉक्स है, इस बॉक्स के ऊपर हम इसके अंदर कंट्रोल बनाने वाले हैं। ये 2 स्विचेस, इसको हम यहाँ फिट करेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे पहले ही 2 होल बना रखे हैं। अगर आपको ये डब्बा ना मिले तो आप कोई कार्डबोर्ड से भी डब्बा बना सकते हैं। तो मैं बता दूंगा कि आपको कार्डबोर्ड से भी कैसे करेंगे काम। तो कोई सेम प्रोसेस दोनों में होगा। ये 4 स्क्रूज, क्योंकि इसके अंदर 2 देख रहे हो आप, तो आपको ये भी किसी भी पुराने वेस्ट इलेक्ट्रॉनिक के सामान में से स्क्रू आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। आपको हमारे पास ग्लू भी है। और ये जो है ये बहुत मेन है, पर आपको समझिए कि कहाँ से लाऊंगा मैं। पर ये कोई वायर नहीं है, ये एक ईयरफोन का वायर है जो कि आपको अपने ख़राब घरे पड़े हुए ईयरफोन से मिल जाता है। क्योंकि ईयरफोन जल्दी ख़राब होते हैं, फिर आप उसे फेंक देते हैं, पर उसे फेंकिए मत। इसके ऊपर जो वायर होते हैं बहुत काम के होते हैं। ये इस पर इंसुलेशन लगे होते हैं और ये होल्ड करने में बहुत आसानी रहेगी। तो मैं बता दूंगा कि इसका इंसुलेशन कैसे हटाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों, तो मैं अभी 4 आइसक्रीम स्टिक से बनाने जा रहा हूँ। इसका स्ट्रक्चर जो कि बहुत ही मेन है, स्ट्रक्चर के बिना टॉय रिमोट कंट्रोल कोई काम का ही नहीं है। तो पहले हमें यहाँ पर लेना है। तो आप देख रहे हैं कि मैंने कोई ख़रीदा नहीं है, तो मैंने बचे हुए आइसक्रीम खाने के बाद इसको संभाल के रख लिया था। हाँ, तो ऐसा बनाना है स्ट्रक्चर। हम इस ग्लू की मदद से यही ग्लू से चिपका सकता है। चाहे तो आप दूसरा ग्लू से कर सकते हैं, पर वो इतना बेहतर नहीं चिपकाएगा, पर ये ग्लू अच्छे चिपका देगा। तो हमको अप्लाई करना है यहाँ पर। दोस्तों, हमने चिपका लिया है। चिपकाने के बाद ये ऐसा कुछ दिखेगा। हमने इसके ऊपर कागज़ की लेयरिंग भी कर ली है, क्योंकि इसे 2 कारण है। सीधे अट्रैक्टिव भी रहेगा, ऊपर से इसकी मजबूती बढ़ जाएगी। हमने बीच में लगा लिया है, ग्लू लगा कर इसको ठीक कर लिया है। तो हमको ये बाद में भी कागज़ का ग्रिप बहुत ज़रूरी पड़ेगा, क्योंकि कागज़ के अंदर ग्रिप होता है। इसके आइसक्रीम स्टिक के अंदर इतना ग्रिप नहीं है कि वो मोटर के अंदर जो हम टेप लगाएंगे उसको होल्ड कर पाए। तो ये बहुत ज़रूरी है, इसलिए हमको यहाँ पर कागज़ लगाना पड़ेगा। तो आप सोच रहे होंगे कि ये मैंने बाजार से लाया है, पर नहीं, ये न्यूज़पेपर का कागज़ है। तो अब करते हैं कनेक्शन की बात। तो हमको चाहिए 2 मोटर। ये टॉय मोटर है, तो इसमें देख लीजिएगा 2 वायर यहाँ पर है, 2 वायर यहाँ पर है। तो हम इसको चिपकाने वाले हैं। इसके अंदर पहले चिपका लेते हैं, फिर बाद में कनेक्शन करते रहेंगे। तो इसको चिपकाने के लिए हम इस सेलो टेप का यूज़ करेंगे। तो हम इसको चिपका लेते हैं। तो हमको देख लीजिएगा, हम यहाँ चिपकाएंगे। इसके पीछे हमने यहाँ पर लगा रखा है पेपर, क्योंकि पेपर ही इस टेप का ग्रिप को कंट्रोल करेगा, ताकि पकड़ने में मजबूत रहेगा। तो हम यहाँ पर और एक यहाँ पर चिपका लेंगे। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर टेप लगा दिया है और ये ग्रिप काम कर रहा है। तो अब मुझे इसमें टायर फिट करने हैं। तो मैंने एक बोला था आपको कि खाली विस्के डब्बे हैं मेरे पास, जिसको मैं टायर के रूप में यूज़ में लूँगा। तो मैंने यहाँ पर उसको फिट कर दिया है। तो आप इसको पूरा दबा दीजिएगा अंदर, क्योंकि यहाँ पर अपने आप ही गैप ले लेगा। तो मैं फिट कर रहा हूँ। तो मैं बताने जा रहा हूँ आपको सर्किट डायग्राम। तो हमारे पास होते हैं 2 मोटर्स। पहला मोटर ये है, दूसरा मोटर ये है। इस 2 मोटर के होते हैं 2 वायर्स। अब लीड के अंदर होते हैं 4 वायर्स। तो आपको 4 वायर वाला लीड ही लेना है। एक 3 वायर वाले भी आते हैं, तो आप चेक कर लेना 3 वायर ना हो, 4 वायर हो। तो मैंने ब्लू को कर दिया इससे अटैच। पहले इसके 2 वायर निकलेंगे, तो मैंने यहाँ पर कर दिया ब्लू को अटैच। यहाँ कर लिया है मैंने ग्रीन को अटैच। यहाँ कर दिया है मैंने रेड को अटैच, और यहाँ येलो को। तो मेरे पास मैंने 2 लीड का उपयोग किया था। जैसे मान लीजिए एक यहाँ पर ख़त्म हो गया, दूसरा लीड मैंने इसे चालू कर दिया, और उसको भी मैंने सेम रंग से कंटिन्यू करा है, सेम रंग से कंटिन्यू कर दिया है। अब यहाँ पर कंट्रोलर था, कंट्रोलर के 2 स्विच थे, और पर स्विच में 3 टर्मिनल्स थे।
तो पहले 1 2 3 1 2 3, तो नीचे के दोनों हो गए ऑन, क्योंकि बॉक्स के अंदर बॉक्स बंद खुले, बॉक्स बाहर से दिखता है तो उसके ऊपर दिखता है, अंदर खोलने के बाद वो नीचे चल जाएगा, उल्टा होता है। तो नीचे का मैंने ले लिया ऑन, ऊपर का ले लिया मैंने ऑफ, ये भी सेम टू सेम ऑन, ये ऑफ। इन दोनों के मिडल टर्मिनल्स को मैं एक वायर से जॉइंट कर दूंगा और उस वायर को मैं एक अलग से वायर निकाल दूंगा वहीं से, दूसरा वायर। और मैंने इसका एक तो लूँगा मैं रेड और एक ग्रीन को साथ, मतलब ऊपर के दोनों ब्लू और रेड को मैं एक साथ निकाल लूँगा और दे दूँगा दूसरी तरफ, इससे एक वायर और निकाल लूँगा। बच गए कौन कौन से, ग्रीन बच गया और येलो बच गया। अब नीचे के ऑन वाले के अंदर दोनों में इसको फिट कर दूंगा मैं यहाँ पर। तो ये था हमारा सर्किट डायग्राम। आपको दोबारा बता दूं, 2 मोटर होते हैं, उसके अंदर दो होते हैं टर्मिनल्स, 2 वायर मैंने जोड़ लिया एलईडी के साथ, तो ग्रीन ब्लू रेड येलो। अब दोनों मैंने इनके स्विचेस के दोनों बीच के टर्मिनल को मैंने इसे जोड़कर एक वायर निकाल दिया है दूसरे, और फिर मैंने ब्लू और रेड को जोड़कर अलग से वायर निकाल दिया है। बच गए कौन कौन से, ग्रीन और येलो, दोनों को मैंने नीचे वाले टर्मिनल के साथ जोड़ दिया है। अब बात रही आगे के टायर की। तो आगे के टायर के लिए मैं यहाँ पर कागज़ का इस्तेमाल करूँगा। ये एक न्यूज़पेपर का है, तो मैं इसको पहले फ़ोल्ड करूँगा और फोल्ड करके इसके बराबर का बनाऊँगा, इस लकड़ी के बराबर का ऐसे रखूँगा। बनाने के बाद इसको इतने में काट लूँगा कैंची की मदद से। तो फ्रेंड्स, मैंने इसके अंदर टेप लगा लिया है। अब आप इसको खोल लीजिएगा हल्का सा और फिर इसके ऊपर स्टिक कर लीजिएगा फैब्रिक स्टिक की मदद से। तो दोस्तों, ये है फैब्रिक स्टिक। अब मैं इसको यहाँ पर लगा देता हूँ और इसको यहाँ पर अटैच कर लेता हूँ। इसे सूखने दीजिएगा। ये जल्दी ही इंस्टेंट है, ये तुरंत ही काम करेगा। पर आप इसको लकड़ी पे चिपकाएंगे तो लकड़ी इतना नहीं चिपकेगा, मैंने यहाँ पर पहले ही कर रखा है। अब मेरे पास है ये झाड़ू की स्टिक है, तो मैं इसके अंदर इसको घुसा देता हूँ। तो आप समझ ही गए होंगे कि मैंने यहाँ पर ये पेपर क्यों लगाया है। इसका भी एक रीज़न था, क्योंकि मेरे को इसको होल्ड करना था ताकि ये गोल भी घूम पाए, उसको कोई रुकावट भी ना आए। तो मैं इसके ऊपर भी ये 2 डब्बे लगा देता हूँ। इसको आराम से करना है, ये स्टिक टूट भी सकती है, बहुत पतली होती है, पतली ही लेना है हमको। स्टिक टूट भी सकती है, इसलिए ध्यान से। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। हाँ, तो अब देखिए हम करेंगे बात, इसी कनेक्शन की बात करने जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए, मैंने इसके अंदर भी 2 वायर है, इसके अंदर भी 2 वायर है। अब इन दोनों को मैंने, अब लीड के अंदर 4 वायरें आती है। सो दोस्तों, लीड का वायर कुछ ऐसा होता है, इसके ऊपर इंसुलेशन लगा होता है। तो मैं इसको बता रहा हूँ इंसुलेशन कैसे डालना है। तो एक माचिस को जलाइए, लगा दीजिए। अब इसका इंसुलेशन पूरे तरह से हट चुका है। तो वैसे ही मैंने इसके अंदर का इंसुलेशन डाल दिया था और इसके अंदर थे 4 वायर। आप देख ही सकते हैं कि मैंने इस ब्लू वाले को इस ग्रीन के अंदर से लिया है और रेड वाले को ब्लू में, और इसके वाइट को रेड में, उसके वाले इसको लिया है मैंने येलो में। तो आप याद रख लीजिएगा, नोट रख लीजिएगा, क्योंकि हमको एंड के अंदर भी ये काम आएगा। तो मैंने यहाँ पर 1 वायर ना लेते हुए 2 वायर लिया है, क्योंकि 1 वायर बहुत ही छोटा आता है। तो इसके अंदर भी नोट कर आप इन वायर को इसके अंदर जोड़ लीजिएगा और याद रखिएगा कि आपने कौन सा वायर किसके अंदर जोड़ा है, क्योंकि आपने एक भी वायर अलग हो गया तो आपको बहुत दिक्कत होगी कंट्रोल करने के अंदर। तो मुझको याद है मैंने कौन सा वायर कहाँ लगाया है, तो आप अपनी तरफ से कर सकते हैं कोई से वायर को किसी में भी लगाकर। पर लास्ट में यहाँ ज़रूरत पड़ेगा, बताऊँगा आपको कि इनमें से किसको कहाँ कहाँ फिट करना है। तो अब हम बात करेंगे अपने रिमोट कंट्रोल पर। तो मैंने यहाँ पर पहले से ही 2 छेद कर लिए हैं, और ये आप एक कैंडल लीजिएगा और एक चाकू लीजिएगा। कैंडल के ऊपर चाकू को गर्म कर लीजिएगा और यहाँ पर इसको हल्के टच करेंगे तो भी निकल जाएगा। और अगर आप बच्चे हैं तो आप किसी बड़ों की मदद से करना, ये बहुत ही रिस्की हो सकता है। हाँ, तो मेरे पास ये 2 कीज़ भी है,
ये आपको स्विच भी बोल सकते हैं इसको आप। ये आपको कहीं भी घर में पड़े हुए वेस्ट मटेरियल से मिल जाएगा। तो पहले इसकी कनेक्शन की बात कर लेते हैं हम। इसके ऊपर तीन होते हैं पिंस। इन तीनों पिन के अंदर आपको लगाना है। आप अपने हिसाब से सोच लीजिए इसको आपको ऑन ऑफ कैसे करना है। आपको जब ये यहाँ ऊपर जाएगा तो इस 2 पॉइंट करेगा, इस पर ये खाली हो जाएगा। तो इसलिए अब मैं इसको ऊपर वाले को ऑन मान रहा हूँ, नीचे वाले को ऑफ मान रहा हूँ। सेम टू सेम इसके अंदर भी यही करूँगा। ठीक, तो हम इसको फिट कर देते हैं इसके अंदर। हमारे पास ये 4 स्क्रूज़ हैं जो कि हमने वेस्ट मटेरियल से निकाला हुआ है। तो हम इसको फिट कर लेते हैं अंदर की तरफ से। इसको हम अंदर लगा लिए हैं और इसको घुमाते रहेंगे कि ये अंदर की तरफ पूरा हो जाए। तो हम अंदर से करेंगे, क्योंकि बाहर से करेंगे हम तो बाहर से करेंगे अगर तो फिर यहाँ से ये निकल जाएगा, अंदर की तरफ से करना पड़ेगा। हमारी कुछ सेटिंग इस तरह। तो हम स्विच लगाने वाले हैं। तो हम लगा रहे हैं स्क्रू और ये टाइट हो गया। तो ऐसे करने के बाद हमारा ये कंट्रोलर स्विच के साथ कुछ ऐसा दिखेगा। ऐसा इसको आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। दोस्तों अब हम इसके अंदर वायरिंग करने वाले हैं। तो मैंने ऊपर वाले को ऑन माना है और नीचे वाले को ऑफ माना है। तो मेरे को इसका ऊपर वाला मतलब कि ये दोनों, इन दोनों के अंदर लगाना पड़ेगा और इन दोनों के लगाना पड़ेगा। तो मैं इसको इस पर लगा दिया, फिट कर दिया हूँ। हमने यहाँ पर फिटिंग कर ली है। तो अब हमको चाहिए, हमको ये जो वायर था अब हम फिट करेंगे। हमने फिटिंग तो कर ही ली थी। तो अब हम इस लीड के एंड को, इस बॉक्स के अंदर हमने पीछे एक होल कर रखा है जो कि हमने एक शार्प चीज़ से किया है। तो आप भी किसी शार्प से कर लेना। तो हम इस लीड के एंड को इसके अंदर घुसा रहे हैं। हमने घुसा लिया है। हम इसके यहाँ पर एक गांठ लगा देते हैं ताकि अगर हमने रिमोट को खींचा भी तो निकले ना। तो यहाँ पर हमने गांठ लगा दिया है। ज़्यादा दूर भी नहीं लगाना है। अब देख लीजिए खींच रहे हैं। यहाँ पर अब जोर लगा तो भी बाहर नहीं आएगा और हमारा कनेक्शन ख़राब नहीं होगा। तो अब हमको देखना है यहाँ पर, अगर मैं इसके अंदर दोनों के अंदर उल्टा काम करना है। अगर आपने इसको पॉजिटिव मानना है, उसको नेगेटिव मानना है, ऊपर वाले को पॉजिटिव और नीचे वाले को नेगेटिव। तो इसके अंदर ऊपर वाले को नेगेटिव मानना है और नीचे वाले को पॉजिटिव मानना है। क्योंकि अगर बाई चांस हमने पॉजिटिव मान के नेगेटिव मानना है इसको, तो ये ऐसे चल रहा है। और हमने इसको भी पॉजिटिव नेगेटिव माना तो ये उल्टा चलेगा। इसलिए हमको इसको उल्टा करना है, इसको ऐसे चलाना है हमको। तो अब देख लीजिए हमने यहाँ पर काम कर लिया है। तो इसके दोनों आगे के दोनों को, इसके आगे के दोनों हैं ये दोनों वायर जो मैंने पहले से ही जॉइंट कर रखे हैं, मेरे को याद है। आप अपने हिसाब से करना, आप खुद याद रखना पड़ेगा कि कौन से वायर आपने लिया है। तो मैंने इन दोनों को जॉइंट कर रखा है और इनका इंसुलेशन पहले निकाल दिया। आपको बता दिया कि इंसुलेशन निकालना कैसे है, आपको मैंने पहले ही बता दिया है। तो मैंने इसका इंसुलेशन निकाल लिया है। अब ये बचा, इनको आप दोनों अलग अलग मान लो। इसको आपको जोड़ना है इस वाले के साथ और इसको नीचे वाले इसके साथ। और ठीक है, तो अब देखते हैं। सो फ्रेंड्स, हमने जैसा सर्किट के अंदर दिखाया था वैसे हमने कनेक्ट कर लिया है। इसको हमने एक कॉमन ले रखा है बीच वाले के साथ और इसको निकालेंगे पॉजिटिव के लिए, इसको निकालेंगे नेगेटिव के लिए और 2 रिमेनिंग बच गए तो उसको नीचे वाले का कनेक्ट कर लिया है हमने। अब इस यहाँ पर मैंने 2 होल किए हैं, दिख रहा होगा आपको। 2 होल किए हैं मैंने यहाँ पर। इसमें मैं ये 2 वायर निकाल रहा हूँ। ये 2 वायर मैं निकाल रहा हूँ। ये घुस चुका है। अब आप इसमें से किसी को भी पॉजिटिव मान सकते हो और किसी को भी नेगेटिव मान सकते हो। तो आपकी एज योर विश, क्योंकि एक अलग अलग कंट्रोल करेगा। तो मैंने इस किसी को एक को इसके साथ और किसी एक को इसके साथ, इस वाले के साथ जोड़ना है। तो मैं जोड़ रहा हूँ, जोड़ दिया है जैसे आप देख रहे हैं। अब मैं इस लूज़ वायरिंग पर टेपिंग कर रहा हूँ ताकि फिर इसको खींचेंगे तो फिर टूटे ना। टेपिंग करते हैं हम। तो हम टेपिंग करने जा रहे हैं। फर्क नहीं पड़ा टेपिंग कैसे करें, आपको कैसे भी करना है कर लीजिए। अब इसको आगे इधर करके निकाल दीजिए। तो ऊपर एक बजे इसको ऊपर से भी कर लीजिएगा ताकि ये निकले ना।
इस तरह से कर लीजिए। एक वायरिंग हम यहाँ पे भी करेंगे, ताकि जो कि हमने यहाँ पर 2 लीड के वायर को जोड़ा था, तो एक लेयर यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी इंसुलेशन हटा के करिएगा, वरना इंसुलेशन अगर आपने नहीं हटाया है तो फिर कनेक्शन नहीं हो पाएगा। तो हमने टेपिंग यहाँ पर कर ली है। यहाँ पर सॉलिड करना है क्योंकि ये वायर बहुत नाजुक होते हैं, तो हमने यहाँ कर लिया है। अगर आपको करना चाहे तो यहाँ पे कर लीजिएगा, वरना फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि डब्बा बंद रहेगा। और यहाँ पे इतना टाइट है कि ये बाहर बहुत मुश्किल से निकलेगा, तो इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। मेरे पास एक USB केबल है जिसकी मैंने ये होते हैं बिग पॉइंट, ये स्मॉल पॉइंट, मैंने स्मॉल पॉइंट को काट लिया है। तो इसके अंदर 4 वायर दिखेंगे आपको। तो ये दोनों वायर हमारे कोई काम का नहीं है, इसको हम कट कर लेते हैं। कोई भी काम का, हमारे किसी काम भी नहीं आएगा। इसको आप घर में पड़े हुए ख़राब चार्जर, ये ख़राब ही है, मतलब ख़राब मतलब लगा लीजिएगा किसी भी पड़े हुए चार्जर से। इसकी रेटिंग देख लीजिए, लिखा हुआ है आउटपुट 5.0 वाट 2 एम्पियर। तो इतने तक की रेंज की ले लीजिएगा, कनेक्ट करके स्विच में लगा कर चला लीजिए। मैं अब टेस्टिंग करने, सब हम प्लगिंग करने जा रहे हैं। मैंने इसको माना है नेगेटिव और इसको माना है पॉजिटिव। तो ये ब्लैक वाला होता है नेगेटिव और ये होता है पॉजिटिव। इसमें भी इलेक्ट्रिसिटी करंट रनिंग है, तो ये इसमें कोई ज़्यादा नहीं है, इसको आप हाथ से छू सकते हैं। तो मैं इसको देख लीजिए, इस नेगेटिव को नेगेटिव से जोड़ रहा हूँ, और जैसे ही मैं इस पॉजिटिव को पॉजिटिव जोड़ता हूँ, हमारी कार रनिंग कर ली गई। अभी ये जा रही है आगे की तरफ। अगर आप इसको उल्टा रिवर्स कर दे तो ये गाड़ी उल्टी भी आ सकती है। जैसे मैंने इस नेगेटिव जो माना था उसको पॉजिटिव से कनेक्ट कर रहा हूँ और पॉजिटिव को नेगेटिव से, तो शायद हमारी कार पीछे जाने लग जाएगी। रुक जाइए, कर रहा हूँ मैं। देखिए दोस्तों, कार पीछे आने लग गई। तो इसका मतलब आप इसको, अगर आप इसको समय समय पर पॉजिटिव नेगेटिव मानते रहिए। मैं भी इसको नेगेटिव मान के इसको पॉजिटिव मान के चलाऊँ तो ये कार आगे जाएगी, और इसको मैं पॉजिटिव मानूँ और इसको नेगेटिव मानूँ तो कार पीछे आएगी। तो अभी मैंने इसको नेगेटिव इसको पॉजिटिव मान रहा हूँ कार को आगे भेजने के लिए। दोबारा टेस्टिंग हो जाए। लगा दिया हूँ। और ये कार टर्न भी हो सकती है। हमने प्लगिंग कर ली है, अब हम कार की टेस्टिंग करने जा रहे हैं। ये हमने दोनों को एक साथ आगे करेंगे तो कार जाएगी आगे। आप सिर्फ एक, अगर आपने इसको आगे किया, सिर्फ इस वाले को, राइट वाले को आगे किया, जिस वाले को आप आगे कर रहे हो कार उसी तरफ मुड़ेगी। मैंने इस बार इसको आगे किया है तो कार इस तरफ मुड़ी, और इसको आगे किया तो कार इस तरफ मुड़ी। दोनों को एक साथ आगे करोगे तो कार सीधे जाएगी। तो जैसे कि मैं कर रहा हूँ, कार को मोड़ना है, तो हमारा टेस्टिंग खत्म हुआ। सो दोस्तों, ये था मेरा रिमोट कंट्रोल टॉय कार, जो कि बना है 100% वेस्ट मटेरियल से। आपको पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और हाँ, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।